हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक। देखिए, हमने डिस्कशन कर लिया था अपने सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर में लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस का। ठीक है, हमने उनके डिस्कशन किया था, सारे लॉज हमने स्टडी कर लिए थे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं लोअर क्लासेस के अंदर। दैट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, विच इज ऑल्सो नोन एज द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। डाल्टन ने क्या किया था, उन्होंने थ्योरी दी थी एटम रिगार्डिंग मैटर से एटम को रिलेट किया था। 1808 में उन्होंने ये थ्योरी दी थी। ठीक है, विच इज नोन एज द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। देखिए क्या कहती है ये थ्योरी, इसके मेन पोस्टुलेट्स क्या हैं, इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं। ठीक है, इसके ओवरऑल 8 मेन पॉइंट्स है जिसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप क्या कीजिए, आप मेरे साथ साथ इनको नोट डाउन करते जाइएगा, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए फर्स्ट इसका पोस्टुलेट देखते हैं। फर्स्ट क्या है कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जो मैटर है, मैंने जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, तो मैंने आपको इसके बेसिक कंसेप्ट में क्या बताया था, मैटर के बारे में बताया था, उसकी क्लासिफिकेशंस बताई थी। उसके बाद हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स, हमने इन सबको वन बाय वन डिस्कस किया था। तो इसका फर्स्ट पोस्टुलेट, फर्स्ट पॉइंट यही करता है, एटम और मैटर को रिलेट करता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जो भी मैटर है, मैं आपको बता चुकी हूँ, एवरीथिंग इन आवर सराउंडिंग इज मैटर। जो भी मैटर होता है वो छोटे छोटे इनडिविजिबल, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या बोला जाता है, एटम्स। फॉर एग्जांपल, दिस बोर्ड इज ए मैटर। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, इट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मास आल्सो। तो ये जो मैटर है ये किससे मिलके बना हुआ होगा, ये छोटे छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। ये इनकी थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम इन साइज, शेप एटसेट्रा और इट्स प्रॉपर्टीज। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट का मतलब क्या है, देखिए अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन, ठीक है, सपोज मेरे पास हाइड्रोजन एलिमेंट है, मैं उसके एटम की बात कर रही हूँ। मान लीजिए मैं बात कर रही हूँ क्लोरीन की, सिर्फ क्लोरीन की ही बात करूँ, या मैं बोलूँ कि मेरे पास एक रोड है, वो आयरन से मिलके बनी हुई है, इसके अंदर बहुत सारे आयरन पार्टिकल्स हैं। ठीक है, लेकिन वो सारे आयरन के ही तो पार्टिकल्स हैं, इट मींस वो सेम होंगे। आयरन का देखिए, जो इस आयरन का मास है वही इस आयरन का मास होगा, वही इसका मास होगा, वही साइज है, वही शेप है। यानी एक ही टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो सेम एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सेम एलिमेंट के जो एटम्स हैं, आप ये बोल सकते हैं कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम और सिमिलर इन साइज, शेप एटसेट्रा। कि आयरन है, आयरन पूरा का पूरा एक जैसा ही होगा, चाहे आप कोई भी आयरन का एटम ले लीजिए। क्लोरीन है, उसका एटम वैसा ही होगा, चाहे कोई भी एटम ले लीजिए आप क्लोरीन का। नेक्स्ट वन, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन साइज, शेप एटसेट्रा। अगर हम अलग अलग एलिमेंट्स की बात करें तो उनके एटम्स भी अलग होंगे। मान लीजिए मैं आपको कहूं कि मेरे पास 2 रोड्स हैं, ठीक है, एक रोड तो बनी हुई है आयरन एटम्स की, मतलब इसके अंदर बहुत सारे आयरन के एटम्स प्रेजेंट है। इसके अंदर मान लीजिए जिंक है, ठीक है, तो आयरन और जिंक तो दोनों क्या है, अलग अलग टाइप के हैं, दोनों के एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट है, एटॉमिक मासेस डिफरेंट है, साइजेस, शेप, स्ट्रक्चर, सारी प्रॉपर्टीज उनके डिफरेंट होंगी। तो मतलब दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से थोड़े रिलेटेड हैं। देखिए क्या कह रहे हैं ये दोनों पॉइंट्स हमारे, कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम, कि एक ही टाइप के एलिमेंट के एटम्स की बात करते हैं, सिर्फ इसको कंसिडर करूं या सिर्फ इसको कंसिडर करूं तो वो क्या है, सेम, उसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगी। अलग अलग ना बोल करके आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर इन देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, एंड एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन देयर साइज, शेप एटसेट्रा। ठीक है, और अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स की बात करें तो उनकी प्रॉपर्टीज भी आपको क्या मिलेंगी, डिफरेंट ही मिलेंगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सारे पॉइंट्स एक दूसरे से ही आप और एड अप करते जाएंगे। स्टार्टिंग में मैटर से हम स्टार्ट करते हैं, मैटर से एटम को रिलेट किया, फिर सेम एलिमेंट के एटम की बात कर रहे हैं, फिर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स की बात की, और जब एटम्स की बात कर लेते हैं तो आपको पता है, अगर मैं बोल रही हूँ 2 एटम है हाइड्रोजन के, ठीक है, तो दोनों हाइड्रोजन के एटम्स कंबाइन होके H2 भी तो बना सकते हैं। मान लीजिए एक एटम है हाइड्रोजन का, ठीक है, एक है क्लोरीन का, डायटोमिक फॉर्म में या मोलिकुलर फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं, तो आप इनको ऐसे लिख लेते हैं, मिलकर के क्या बना देते हैं, HCl। तो जब मैंने सेम एटम या डिफरेंट एटम की बात कर ली है, तो उसके बाद मैं ये भी तो आइडेंटिफाई कर सकती हूँ ना कि जो एटम्स हैं वो आपस में कंबाइन होकर के कंपाउंड्स बना सकते हैं। देखिए जब मैंने आपको मॉलिक्यूल्स इन सब की टाइप के बारे में बोला था, बताया था, तो आपको कहा था कि ये वैसे तो क्या है,
मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये क्या है, कंपाउंड है, बोलते तो आप इसको ऐसे ही हैं, बट इसको भी आप मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, दैट इज द हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। जिस कंपाउंड के अंदर दो अलग अलग टाइप के एटम्स प्रेजेंट होते हैं, दो या दो से ज्यादा, कितने भी हो सकते हैं, उसको हम हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल बोल देते हैं, ठीक है। तो लास्ट इस फोर्थ पॉइंट में हम क्या बोल सकते हैं कि एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स, या तो सेम देखो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, और डिफरेंट जैसे हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, तो एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स, की या तो सेम एलिमेंट्स की बात कर लीजिए या डिफरेंट एलिमेंट्स की बात कर लीजिए, वो सब आपस में कंबाइन होकर क्या बना सकते हैं, कंपाउंड्स बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इनका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन सिंपल होल नंबर रेशियो। इससे पहले वाला पॉइंट क्या था कि सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स, लेकिन वो जिस तरह से कंबाइन होते हैं वो कैसे कंबाइन होंगे, इन सिंपल होल नंबर रेशियो में, और ये रेशियो भी क्या होता है, फिक्स होता है। मैंने बहुत बार आपको इसका एग्जांपल दिया है, इससे पहले हमने जो टॉपिक स्टडी किया उसमें एक बार और बता देती हूँ छोटा सा एग्जांपल। जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड की आपको फॉर्मेशन करानी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन में कार्बन एंड ऑक्सीजन को कंबाइन होना है। कैसे कंबाइन होंगे, इनके मासेस के रेशियो के टर्म्स में, और वो मासेस कैसे थे, फिक्स थे। कार्बन का मास कितना होता है 12, ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन एटम्स मींस 32, सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, तो देखिए इट इज आवर सिंपल होल नंबर रेशियो। जो लॉज हमने स्टडी किए थे वहीं पे हमने सिंपल होल नंबर रेशियो की भी बात की थी, तो ये वही है। तो एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन सिंपल होल नंबर रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स may combine in different ratio for the formation of different compounds। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि जरूरी नहीं है कि जैसे कार्बन है, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाएंगे, ऐसा तो जरूरी नहीं है। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट है ऑक्सीजन का आपके पास, ठीक है। जो ऑक्सीजन है वो लिमिटेड अमाउंट में है या फिर एक्सेस में है, उसके बेस पे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। तो यही कह रहे हैं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ये देखिए कार्बन का एलिमेंट, ऑक्सीजन का एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट्स हो गए, में कंबाइन इन डिफरेंट रेशियो। कैसे, अगर इसकी फॉर्मेशन होनी है तो मैंने अभी आपको इसका बताया ना, रेशियो क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाइड 3:8, और अगर इसकी फॉर्मेशन होनी है तो फिर ये देखिए 12 और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, 3:4, ठीक है। तो अगर क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ये क्या कर सकते हैं, दीज में कंबाइन इन डिफरेंट रेशियो, मींस 3:4 में भी कंबाइन हो सकते हैं, 3:8 में भी ये कंबाइन हो सकते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। एंड ऑब्वियसली हमारे पास जो दो कंपाउंड्स यहाँ पे बने हैं वो दोनों क्या हैं, डिफरेंट ही तो हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगर हम बात करें सल्फर की, मान लीजिए दो एलिमेंट्स है सल्फर एंड ऑक्सीजन, जरूरी तो नहीं कि वो दोनों मिलके सल्फर डाइऑक्साइड ही बनाएंगे, वो दोनों मिलके सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के काफी एग्जांपल्स को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। जो भी हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं उस रिएक्शन में जो हमारा एटम है दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो कि उस रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, बिल्कुल होता है, छोटा पार्टिकल ही तो है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल। यही तो हम बोलते आ रहे हैं कि एटम जो है सबसे छोटा इनडिविजिबल पार्टिकल है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इस पोस्टुलेट में भी यही बोला गया है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। एटम वो छोटे से छोटा पार्टिकल है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है या इन्वॉल्व होता है। एंड लास्ट पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जिस तरह हम मैटर की बात करते हैं, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में भी पढ़ा था, ठीक है। उसी तरह से एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो एटम है उसको भी ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है, क्या था, सबसे सिंपलेस्ट पॉइंट क्या था, मैटर को एटम से रिलेट किया था कि मैटर इज द स्मॉलेस्ट, मैटर इज मेड अप ऑफ द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम।
एटम्स, ठीक है। तो एटम्स की बात हुई तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सिमिलर इन देयर ऑल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट में क्या आ गया, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन देयर प्रॉपर्टीज। और जब सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो उनका कॉम्बिनेशन होगा और उसके बाद वो कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं। हमारा फोर्थ पॉइंट था कि एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स। और उसके बाद ये सारे पॉइंट्स कि वो कंबाइन होंगे बट इन सिंपल होल नंबर रेशियो, और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स डिफरेंट रेशियो में कंबाइन होकर डिफरेंट कंपाउंड्स भी बना सकते हैं। एटम वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। एंड लास्ट वन इज एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है।